हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। देखो, ये हमारा 6th पार्ट है हेटेरोसाइक्लिक का, और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ इंडोल के बारे में कि इंडोल की स्ट्रक्चर क्या है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? देखो, ये एक और वीडियो आएगी, 7th पार्ट और आएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, और हमारा जो चैप्टर है वो बाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो इंडोल के बारे में हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा इंडोल है, इसकी जो स्ट्रक्चर है ये होती है। ठीक है, इसमें जो हमारा पायरोल रिंग है वो फ्यूज्ड होता है एक बेंजीन रिंग के साथ। जो हमारी पायरोल रिंग है वो किसके साथ फ्यूज्ड होगी? बेंजीन रिंग के साथ। और इसकी जो नंबरिंग है हम किस तरीके से करते हैं, तो देखो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं हम इन नाइट्रोजन से। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से इसकी नंबरिंग की जाती है। नाइट्रोजन से आपको स्टार्ट करनी है और आपको रिंग तक यानी बेंजीन रिंग तक आपको आना है इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारे ऐसे नंबरिंग होती है। ये हमारी जो स्ट्रक्चर है किसकी है? इंडोल की। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बात समझ में आया? अब देखो, जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इंडोल बनाने का कि हम इंडोल किस तरीके से बना सकते हैं, वो है हमारे पास फिशर इंडोल सिंथेसिस। ठीक है, ये मैंने आपको एक सिंपल रिएक्शन लिखी है, इसका हम मैकेनिज्म करते हैं आगे। लेकिन आप पहले क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो आप डालेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पार्ट कौन सा है? ये 6th पार्ट है, और इंडोल के बारे में आज पढ़ाया जा रहा है। इंडोल के स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद प्रेपरेशन लिखेंगे अपनी नोटबुक पे। तो पहली प्रेपरेशन क्या है आपके पास? फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन लेना है। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और हीट करवाओगे इसको, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? इंडोल बनेगा। ठीक है, यानी आपके पास 2 मिथाइल इंडोल की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। ठीक है, अभी किस तरीके से बना है, अब एज इट इज आपको ऐसे नहीं कि इसको याद करना है, इसको याद नहीं करना। इसका हम मैकेनिज्म से देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि फिशर इंडोल सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, जो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी फिशर इंडोल सिंथेसिस की, ठीक है, उसका ये मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म को समझिए। इसमें देखो, आपको करना क्या है? एसिटोफिनाइल हाइड्राजोन मैंने आपको बोला था लेना है। इसकी रिएक्शन आपको ZnCl2 और इसको हीट करवाना था, और आपके पास क्या बनना था यहाँ पे? 2 मिथाइल इंडोल। लेकिन मैकेनिज्म क्या है इसका? तो आपको सबसे पहले क्या लेंगे? जो आपका सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट क्या है आपके पास? एसिटोफिनाइल हाइड्राजोन। जब आपको इसकी टोटोमेरिज्म करवाते हो, ठीक है, जब यहाँ पे आप इसकी टोटोमेरिज्म करवाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग जाएगा? एक हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। और एक इसका जो हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनो, जब ये हम टोटोमेरिज्म करवाते हैं तो ये CH3 का एक हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो इस पे यानी इस कार्बन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटोमेरिज्म से आ गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर्स। ठीक है, तो लोन पेयर्स क्या होंगे? यहाँ पे H पॉजिटिव के ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे, और यहाँ पे H लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज बन गई। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? ये जो रिंग है, रिंग में से क्या होगा? ये जो बॉन्ड है, पहले देखिए, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये सिंगल बॉन्ड जो नाइट्रोजन NH2 और NH में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये रिंग का जो बॉन्ड है वो आगे इस कार्बन के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये चीज बन जाएगी, ये चीज बन गई। अब इसका ये NH2 था और यहाँ पे NH था, इसका तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक। ठीक है, इसमें क्या आ गया आपके पास? डबल बॉन्ड। CH2 में सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ CH3 लगा है, और इसके रिंग के साथ इसने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ गया अपना? डबल बॉन्ड NH। ठीक, अब क्या होगा? यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा अपना बॉन्ड देके। जब ये बॉन्ड देके यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव को कौन यहाँ पे नेगेटिव के साथ कौन लग जाएगा? ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हुआ था वो इस नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया? NH2। ठीक है, तो ये सारी चीज बन गई। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारे पास? लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया था हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन खत्म करेगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो हमारे पास ये वाली स्टेट बनेगी।
ठीक है, समझ रहे हो, ये वाली स्टेट बन जाएगी हमारी। अब देखो इस नाइट्रोजन ने भी अपने क्या किया था, इस लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक किया, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये चीज होगी, दूसरी क्या चीज होगी, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, CH2 दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड देके वो भी निकल जाएगा। एक यहाँ से गया हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन गया है। ठीक है, एक हमारे पास जब ये बॉन्डिंग की बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, एक NH2, तो NH2 एक हाइड्रोजन लेके क्या बना देगा, NH3, एक तो NH3 की फॉर्म में बाहर निकलेगा, एक H हमारा जो बच गया है एक्स्ट्रा वो H- की फॉर्म में बाहर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये जो 2-मिथाइल इंडोल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका करना है। अब देखो ये आपको याद किस तरीके से होगा, तो याद यही है कि फिशर इंडोल आप क्या करेंगे, कोई भी रफ नोटबुक होगी आपकी, तो रफ नोटबुक पे आप क्या करेंगे, इसको लिख के देखेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, अब दोबारा से वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा दोबारा से समझ लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 2-3 बार जब आप देखोगे समझ में आ गया। ठीक है, नोट्स बना लोगे, जब आप उसको 2 या 3 या 4 बार पढ़ोगे, जब रिवाइज करोगे तो वो चीजें आपको ऑटोमेटिक याद होने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले लिख के देखना है। लिख के नहीं देखेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे बॉन्ड किस तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं, कौन किस पे अटैक कर रहा है। तो इसलिए जो मैकेनिज्म होते हैं वो लिख के देखने चाहिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि यहाँ पे स्टेप्स में हो क्या रहा है। देखने से चीजें समझ में नहीं आती, हाँ एक बार में समझ आ जाती है एक बार, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हम उस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन कोई चीज जब हम लिखते हैं हाथ से तो वो चीज हमें काफी टाइम तक याद रहती है। तो इसलिए बेनिफिट ये होता है कि जो मैकेनिज्म होते हैं उसको लिख के देखा करो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट मैं आपको करवा देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकंड हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि हम इंडोल किस तरीके से बनाएंगे। तो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपके पास मेडुलिन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें जो सबस्ट्रेट होगा आपके पास, सबस्ट्रेट होगा वो है ऑर्थो एसिटोअमाइडोटोलिन। ठीक है, ये आपको लेना है, और किसकी प्रेजेंस में आपको यहाँ पे बेस लेना पड़ेगा, NaNH2। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2-मिथाइल इंडोल। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मेशन होगी जो इंडोल डेरिवेटिव्स हैं उसकी। क्लियर है। अब इसका जो मैकेनिज्म है, एक्चुअल में इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या आएगा, तो इसका मैकेनिज्म देखिए, देखो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट था वो आपको लेना था। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जब ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो हाइड्रोजन विदाउट बॉन्ड जाता है, तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। ठीक है, ये जो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने खोल के लिख दिया, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे देखो क्या था हमारे पास, NH3। ठीक है, NH3 था सोल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ से NH2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये चीज बन जाएगी, यानी यहाँ पे जो कार्बन था यहाँ पे क्या लगेगा, OH, ऑक्सीजन पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव आया, नेगेटिव कहाँ पे शिफ्ट हुआ, इस हाइड्रोजन पे, तो OH लग गया, OH इसके साथ क्या लगा है, CH3 लगा है। ठीक है, तो ये चीज लग गई। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वाटर निकलेगा, तो वाटर कहाँ से, हाइड्रोजन बॉन्ड देके जाएगा, OH अपना बॉन्ड लेके जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 बचेगा, वाटर हमारा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इंडोल डेरिवेटिव, यानी बनेगा क्या, 2-मिथाइल इंडोल्स। ठीक है, तो हमारे पास ये थी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आप क्या करेंगे, इसको अपनी नोटबुक पे उतारेंगे, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, और थर्ड हेडिंग डालेंगे, थर्ड हम करते हैं इसके मेथड ऑफ सिंथेसिस। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम थर्ड सिंथेसिस करते हैं, हमारे पास बिशलर सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें आपको जो सबस्ट्रेट लेना है वो लेंगे आप एनिलीन। एनिलीन की आप रिएक्शन करवाएंगे फिनाइल ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन करवानी है फिनाइल ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ से मैंने देखो सीधा मैकेनिज्म लिखा है कि यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आएगा 2-फिनाइल इंडोल, यानी यहाँ पे इसके जगह पे जो हमने पीछे किया है, अब जो पीछे 2 सिंथेसिस किया है, इसके जगह पे क्या लगा था, CH3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा, एक फिनाइल रिंग लगी है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, 2-फिनाइल इंडोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एनिलीन लेनी है और साथ में फिनाइल ब्रोमाइड लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रिमूव होगा, HBr। ठीक है, एक H यहाँ से निकलेगा, एक Br यहाँ से निकलेगा, तो HBr यहाँ से रिमूव होके इन दोनों में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद देखो ये, इसके बाद ये चीज बनेगी। ये चीज किस तरीके से बनी है, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हम ये रहा, एक हाइड्रोजन को हम
इधर भेज देते हैं, ये बॉन्ड हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। जब ये चीज करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव को कौन ले जाएगा, OH ले जाएगा, तो ये चीज बन गई CH में। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड ये वाला कार्बन रहा, एक कार्बन CH रहा, ठीक है। तो ये चीज बनेगी, क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगी, इसकी हीटिंग करेगी। जब इसमें हीटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, साइक्लोडिहाइड्रेशन, ठीक है। यानी साइक्लिक रिंग में क्या होगी, डिहाइड्रेशन यानी वाटर का रिमूवल होगा। जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, नहीं वाटर निकल जाएगा, इन दोनों में क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, 2-फिनाइल इंडोल की, ठीक है। तो ये हमारी थी थर्ड जो मेथड ऑफ सिंथेसिस थी कि हम इंडोल किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। 3 सिंथेसिस थी वो हो गई है। आगे हम इसका और पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ इंडोल। यानी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे जो हमारे पास इंडोल है, इंडोल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो कौन सी पोजीशन पे होती है, ठीक है। ये करने के बाद हम जो कुछ रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की वो करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी पोजिशन पे होगी। देखो ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर्स, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये जो बॉन्ड है हमारे पास वो क्या करेगा, ये थर्ड वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बनेगा क्या, बेसिकली ये जो बेंजीन रिंग है वो तो एज इट इज रहेगी। उसके बाद ये हमारे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दिए तो नाइट्रोजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम देखें कि हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड, ये हमारे पास थर्ड पोजीशन है। यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा है, थर्ड पोजीशन पे। जब हमने इसकी रेजोनेंस करी यानी जो बॉन्ड वगैरह शिफ्ट करवाए तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी थर्ड पोजीशन पे ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ पे आता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन पे ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, हमारे पास थर्ड पोजीशन पे। समझ में आया। तो ये इसका रीजन है। तो जो आप अगर आपको कोई भी पूछे इसका रीजन तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के ही समझाएंगे इसका, ठीक है। और कुछ जो रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वो मैं आपको करवा देती हूँ अभी, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई है इंडोल के ऊपर, तो कहाँ होती है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो उसके बिहाफ में मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो आपको यहाँ पे इंडोल मिलेगा, इंडोल में अगर आप नाइट्रेशन करवाते हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो थर्ड पोजीशन पे होना है। तो यहाँ पे जो NO2 है वो कहाँ पे लगेगा, थर्ड पोजीशन पे। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे लग गया। लेकिन जब आप सल्फोनेशन करवाते हो तो सल्फोनेशन यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्सेप्शनल केस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फोनेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब नोटबुक पे उतारेंगे तो इसको स्टार मार्क करके आप इसका एक्सेप्शनल केस लिखेंगे, ठीक है। ये गलत हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर जो है वो पूछ सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता है क्योंकि इंडोल का क्या करवाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थर्ड पोजीशन पे करवाएगा, तो हम सल्फोनेशन भी थर्ड पोजीशन पे ही करके आएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये जो केस है वो याद में रखना होगा, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन के लिए आप SOCl2 डालते हो तो हमारे पास क्लोरीनेशन भी थर्ड पोजीशन पे ही होगी और हमारे पास 3 क्लोरो इंडोल बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो गटरमैन रिएक्शन जब आप करते हो या फिर विस्लर-हैक रिएक्शन करते हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक तो ये वाली रिएक्शन विस्लर-हैक रिएक्शन, एक गटरमैन फॉर्मलाइजेशन। जब आप इन दोनों ही करोगे, ये भी रिएक्शन से आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट बनता है 3-फॉर्माइल इंडोल और विस्लर-हैक रिएक्शन से भी आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है, इससे भी आपके पास सेम प्रोडक्ट बनता है और इससे भी आपके पास सेम प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये चीज लिखी है मैंने। उसके बाद आप क्या लेंगे, मैनिस रिएक्शन। तो मैनिस में आप क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट जो यूज करते हैं रिएजेंट्स, तो वो ये यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, हमारे पास 3 डाइमिथाइल एमिनो मिथाइल इंडोल हमारे पास थर्ड पोजीशन पे हो जाएगी, ठीक है। जब आप मर्क्यूरेशन करवाते हो तो यहाँ पे मर्क्यूरेशन के लिए आपने 2 लिया है, ये एक हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे लगेगा, एक हमारे पास थर्ड पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बात हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कि कहाँ पे होती है। बस आपको याद क्या रखना है, सल्फोनेशन का केस यहाँ पे याद में रखना है, वो चीज गलत आपको नहीं करके आनी है, ठीक है। तो ये हमारी चीज हो गई है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ रिएक्शंस है वो और करवा देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए हम कुछ अदर रिएक्शन है लाइक रिडक्शन है हमारे पास, ऑक्सीडेशन है, एसिडिक नेचर है, तो ये सारे जो इंडोल्स की हैं वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिडक्शन है, तो रिडक्शन में हम इंडोल का रिडक्शन करेंगे रेने निकल के साथ। देखो जब रेने निकल के साथ इंडोल का रिडक्शन किया जाता है तो जो हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जो डेंसिटी होती है यानी जो बॉन्ड होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास पायरोल रिंग है इसमें जो बॉन्ड है वो खत्म नहीं होंगे जब आप रेने निकल के साथ करवाएंगे। तो जब आप रेने निकल के साथ करवाते हैं तो जो बेंजीन रिंग है उसके डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, ऑक्टाहाइड्रो इंडोल की, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं इंडोल की इसके साथ, ठीक है, जब आप इसके साथ करवाओगे तो हमारे पास जो बेंजीन रिंग के जो बॉन्ड्स हैं वो खत्म नहीं होंगे, बॉन्ड किसके खत्म होंगे, आपके पास पायरोल रिंग के, तो आपका ये खत्म हो जाएगा, तो बनेगा क्या, 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास रिडक्शन। अगर हम बात करें हमारे पास ऑक्सीडेशन की, इंडोल की, हम जो एक ऑक्सीडेशन किस तरीके से करवाते हैं, तो हमने क्या लिया है, इसकी इंडोल की जब ऑक्सीडेशन करवाई तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा और बनेगा क्या, हमारे पास ऑर्थोफॉर्मेमिडो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन। देखो अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। देखो जो नाइट्रोजन के ऊपर जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ये क्या रखता है, अपना एसिडिक नेचर रखता है। एसिडिक नेचर रखने के कारण जब आप इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ या तो रिएक्शन करवा दो या कोई भी ऑर्गेनो लिथियम के साथ अगर आप रिएक्शन करवा दो तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर होने के कारण ये एक्सचेंज हो जाता है लिथियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, लिथियम। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं CO2 और हाइड्रोनियम आयन के साथ तो लिथियम की जगह पे क्या लगेगा, आपका एसिड लगेगा, यानी COOH ग्रुप लग जाएगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, इंडोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट था जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो इंडोल हमारे पास खत्म हो चुका है। तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने बताई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताई और कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पे करवाई हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन के बिहाफ पे, और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एसिडिक नेचर, हमारा सब कुछ जो इंडोल के बारे में मैंने पढ़ाना था वो कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडोल में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है अगर आपको पूछ लिया तो इंडोल के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास देखो एक वीडियो और आएगी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी वीडियो देखनी है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इंडोल के नोट्स बनाओगे और उसको पढ़ोगे और जो भी मैंने आपको बताया जो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो लिख के देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।